सामने आ रही है। भारत पाक के बीच डेलीगेशन पर बात होगी और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे। डीएसएम के बीच चौथे राउंड की बातचीत होनी है, तो दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बड़ी बात होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये चौथे राउंड की बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर। इस दौरान बातचीत होगी तो एलओसी तनाव मामले में भारत और पाकिस्तान के ये बीच ये बातचीत की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, जिसके बाद ये चौथी बैठक होने वाली है, बातचीत होगी, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर स्थिति सामान्य नहीं नजर आ रही है। तो दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर ये चौथे राउंड की बातचीत आज हो रही है। तो एलओसी पर तनाव की स्थिति लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी हुई है, जिसको लेकर भारत का रुख साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी गलती अब बर्दाश्त पाकिस्तान की ओर से नहीं करी जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज जो चौथे राउंड की बातचीत होनी है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। आप बिल्कुल देखिए, आज 18 मई है और 18 मई तक जो संघर्ष विराम था वो लागू था, यानी आज डीजीएमओ की बैठक होगी और फिर बैठक में आगे के संघर्ष विराम की जो सहमति है वो बनेगी। क्योंकि डीजीएमओ की लगातार बैठक हो रही है और उस बैठक में ही ये तय होता है कि कितने दिनों तक जो सीज फायर है वो बॉर्डर पर बरकरार रहेगा। वैसे में 18 मई तक जो सीज फायर है वो बॉर्डर पर बरकरार है, यानी कल से बॉर्डर पर क्या होगा इसकी रूपरेखा आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत में तय की जाएगी। साथ ही साथ डीजीएमओ लेवल की बातचीत में इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या जो फॉरवर्ड पोस्ट है, यानी जो आर्मी के जो बॉर्डर थे वहां पे क्या सैनिकों की संख्या कम की जाए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध हो रहा था तो फिर दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, जो आमतौर पर नहीं होती। तो इस बात की भी चर्चा हो सकती है कि क्या बॉर्डर पे जो सैनिकों की संख्या है उनमें थोड़ी कमी की जा सकती है या नहीं, क्योंकि संघर्ष विराम दोनों देशों की सहमति से अभी के समय लागू है और पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की जो आतंकी गतिविधि है या फिर ड्रोन और मिसाइल तक वो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसी तौर पर आज संघर्ष विराम की जो तारीख है वो खत्म हो रही है और आज डीजीएमओ की जो बैठक है, जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि आने वाले कितने दिनों तक संघर्ष विराम फिर से लागू रहता है। बिल्कुल नवीन, देखिए विश्वास करना थोड़ा पाकिस्तान पर मुश्किल नजर आता है, क्योंकि वो पहले भी सीज फायर जब किया उसके 3 घंटे बाद ही उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी। आज भी बैठक है, इसी बातचीत पर बैठक है। भारत अपना रुख साफ कर दे रहा है कि अगर किसी भी तरह की आतंकी घटना होती है तो हम सीधा उसे युद्ध ही समझेंगे। देखिए, पाकिस्तान की बीते कुछ सालों में ऐसी हरकत रही है कि पाकिस्तान पर किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई सीज फायर की, उनकी तरफ से डीजीएमओ को कॉल आया, उसके बाद भारत ने भी मानवीय आधार पर जो सीज फायर है वो किया। लेकिन इसी तौर पर भारत की सेना अलर्ट है, सजग है और बीते कुछ दिनों से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। तो इंडिया की जो आर्मी है वो तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है पीठ में छुरा घोंपने की। कई ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई। लेकिन भारत ने इस बार साफ करके है कि अगर कोई भी आतंकी हमला भारत में होता है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि अगर अब उसने भारत को छेड़ने की गलती की तो फिर पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर को लेकर डीजीएमओ लेवल पे बातचीत कर रहा है और बीते कुछ दिनों से जो बॉर्डर है वहां पर शांति का माहौल है। बिल्कुल नवीन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे